तो दोस्तों एक लड़की की जो है भाई नई नई शादी होती है, लड़के की भी शादी होती है। अब सुहाग रात का दिन आता है और सुहाग रात के दिन जो है वो लड़की बोलती है अपने पति से कि तुम्हें जो करना हो आज कर सकते हो, लेकिन अगले दिन जो है भाई मेरी लाश तुमको मिलेगी। अब दोस्तों इधर वो पति जो है समझ नहीं पाता है उसका कि ये जो है मेरी बीवी क्या बोल रही है। तो दोस्तों क्या थी ये कहानी, क्या है इस घटना के पीछे का राज, हम इसको विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए हम इस कहानी घटना को आगे बढ़ाते हैं। ये भाई कहानी है कानपुर की। कानपुर के पास एक गाँव लगता है, वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पर जो है भाई एक रीना नाम की लड़की थी, जो कि पास ही में जो है एक स्कूल होता है, वहाँ पर जो है भाई पढ़ाई करने के लिए या फिर स्कूल जाया करती थी। अब रीना अकेली नहीं थी, और भी गांव में भाई 3-4 लड़कियां थी, साथ में इन लोग का ग्रुप था। ये जो है भाई उधर पढ़ाई करने जाया करते थे। लेकिन जब ये जाते थे तो बीच में ही जो है एक जो है नदी टाइप पड़ती है, और उधर पर एक लड़का होता है मोहन, वो अक्सर जो है भाई मछलियाँ पकड़ता था। अभी रीना और उसकी सहेलियाँ हमेशा देखती हैं कि ये जो है मोहन भाई मछलियाँ पकड़ता है हमेशा, और ये मोहन भी देखता था कि ये रीना और इसके साथ जो सहेलियाँ मतलब जो हैं लड़कियाँ, कुछ 3-4 लड़कियाँ हैं, ये स्कूल जाया करती हैं। एक बात की बात है, रीना मोहन के पास जाती है और साथ में और भी लड़कियाँ होती हैं। वो बोलती हैं कि हमको भी मछली पकड़ना सिखाओ भाई, कैसे मछली फंसती है हमको भी दिखाओ। तो मोहन बोलता है ठीक है, ये देखो ऐसे भाई कांटा जो है भाई डालना पड़ता है, ऐसे मछली पकड़ते हैं। कुछ देर ये लोग इंतज़ार करती हैं लड़कियाँ, अब वो पकड़ के ही बताता है, और मतलब देखते हैं कि कभी बड़ी मछली कभी छोटी मछली भाई जो है फंसती है जाल में या उस कांटे में। तो इस प्रकार से भाई चलता है। बाद में फिर रीना बोलती है कि एक काम करो, मैं भी मछली पकड़ूंगी, मुझे भी सिखाओ। अब मोहन क्या करता है कि मोहन उसको भी भाई सिखाता है कि किस प्रकार से जो है मछली पकड़ी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों चलता रहता है, कई दिन हो जाते हैं। मतलब एक प्रकार से बोले तो भाई मोहन और रीना की फिर दोस्ती हो जाती है भाई। और ये जो है रीना भी मछली पकड़ना जो है सीख गई थी। अब एक दिन की बात है, रीना जो है भाई कुछ समोसे वगैरह और कुछ जो है मोहन को ला के देती है, बोलती कि ये लो आज हमारी तरफ से। तो मोहन बोलते ये क्यों? अरे बोलती कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए, आपके लिए लाई हूँ मैं। आप वैसे भी हमको इतना सब मतलब मछली पकड़ना तुमने मुझको सिखाया है। तो भाई इस प्रकार से चलता रहता है, चलता रहता है। अब एक दिन रीना बोलती है कि तुमने सब तो सिखा दी मछली पकड़ना ये सब, तो क्या तुम जो है भाई एक आध दिन खिलाओगे भी, मतलब मछली खिलाओगे? तो मोहन बोलता है बिल्कुल खिलाऊंगा। अब रीना इधर पर बोलती है कि तुम भाई मछली तो पकड़ते हो, तो इनको क्या करते हो कि बेचते भी हो क्या? तो इधर मोहन बोलता है कि नहीं, मैं बेचता नहीं हूँ, मेरा ये शौक है। पहले हम लोग, मेरे पिताजी जो मछली पकड़ा करते थे, लेकिन अभी वो जो है एक प्राइवेट नौकरी मतलब प्राइवेट काम करते हैं, अब नहीं हम लोग जो है मछली पकड़ते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि भाई पकड़ के हम खुद खा लेते हैं, लेकिन बेचते नहीं हैं। तो इधर रीना बोलती है भाई मोहन से कि तुम जो है भाई पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हो? तो मोहन बोलता है कि मैं ऑलरेडी भाई पढ़ाई करता हूँ और पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं जो हूँ शहर से जो है भाई मैं जो है फार्मेसी का कोर्स कर रहा हूँ, मतलब जो दवाई वगैरह देते हैं ना फार्मासिस्ट जो होते हैं, उसका मैं कोर्स कर रहा हूँ, और मेरा जो है भाई आखिरी साल है ये। अब रीना इधर हैरान रह जाती है कि अरे ये मोहन तो पढ़ा लिखा लड़का है भाई। अब ऐसे करते मतलब ऐसे करते करते जो है एक दिन जो है मोहन बोलता है कि तुमने बोला था ना मछली जो है खिलाओ, तो कल तुम जो है मेरे घर पर दोपहर में आ जाना। मेरे पिताजी जब नहीं रहेंगे भाई, मेरे पिताजी नहीं रहेंगे तब तुम आ जाना, क्योंकि पिताजी रहेंगे तो भाई 50 सवाल पूछेंगे, लड़की कौन है क्या है। तो इधर रीना बोलती ठीक है, मैं और मेरे साथ जो है 3 सहेलियाँ भी आएंगी भाई। तो मोहन बोलता है बिल्कुल। अब अगले दिन भाई ये जो है रीना और इसके साथ 3 सहेलियाँ और होती, मतलब ये 4 लोग जो है भाई मोहन के घर जाते हैं, और बढ़िया जो है मोहन इनको मछली खिलाता है भाई। ये लोग मछली वगैरह खाते हैं और बोलते हैं मोहन तुम तो काफ़ी अच्छी मछली बनाते हो। तो मोहन बोलता है कि देखो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ जो है बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी हैं, तो घर का काम भी भाई मुझको या मेरे पिताजी को करना पड़ता है। अब मेरी कोई शादी तो हुई नहीं है। तो रीना बोलती तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तो मोहन बोलता है कि देखो मेरी पढ़ाई हो जाए एक बार, पढ़ाई होने के बाद मैं जो है कहीं नौकरी करने लगूँ तो भाई मैं शादी भी कर लूँगा। इस प्रकार से भाई बात करते हैं। अब ये लोग मछली खा के निकल जाते हैं। अब रीना की सहेलियाँ बोलती हैं कि रीना ये मोहन जो है तुझे कहीं ना कहीं प्यार करता है, जिस प्रकार से तेरे से बातें करता है इस मतलब, और जिस प्रकार से उसके चेहरे में भाई खुशी आ जाती तुझे देखकर, तो कहीं ना कहीं वो तुझसे प्यार करता है। रीना बोलती है अरे ऐसा थोड़ी ना है कुछ। अब रीना जो है उनकी बातों को सोचती है, और रीना भी कहीं ना कहीं, रीना को भी मोहन भाई अच्छा लगता था। अब रीना सोचती है कि यार मोहन तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी उससे एक दिन नहीं मिलती है तो ना जाने क्यों मुझको बुरा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि दिन खराब गया। तो फिर रीना को एहसास होता है कि यार कहीं ना कहीं मुझको भी मोहन जो है पसंद है। तो इस प्रकार से चलता है भाई। अब इस प्रकार से भाई चलते चलते एक दिन जो है रीना प्रपोज कर देती है। अब मोहन भी बोलता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब भाई इन दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाता है। प्यार मोहब्बत जब हो जाता है
तो इधर जो है भाई रीना का जो है भाई स्कूल भी ख़त्म हो जाता है। अब रीना जो है कॉलेज में एडमिशन के लिए जो है अप्लाई कर देती है, पास ही में कॉलेज होता है भाई। इस प्रकार से रीना कॉलेज में चली जाती है, लेकिन अभी लोग क्या है कि छुप छुप के मिला करते थे। अब ये बात जो है रीना के घर वालों को पता लग जाती है। अब रीना के जब घर वालों को पता लगती है तो उसके पिताजी और उसके चाचा जो है भाई मोहन को जो है धमकाने आते हैं कि देखो अब की बार मैंने जो है तुम्हें मिलते हो देख लिया रीना से, मेरी लड़की से, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार जो है धमकी देते हैं, लेकिन भाई धमकी का कोई असर नहीं होता है। ये लोग फिर से मिलते हैं और इधर जो है रीना के जो पिताजी होते हैं वो, और रीना के पिताजी और चाचा, ये रीना पे नज़र रखा करते थे। अब फिर एक बार इसकी पिटाई भी करते हैं वो, भाई मोहन की काफ़ी पिटाई करते हैं कि भाई तूने मेरी बात नहीं, हमारी बात नहीं मानी। तो इस प्रकार से भाई चलते रहता है। लेकिन अब रीना के पिताजी सोचते हैं कि भाई रीना की जो है उम्र हो चुकी है, रीना जो है भाई रीना की उम्र हो गई है और रीना जो है अभी कॉलेज में पढ़ रही है, ये पढ़ाई जो है भाई वो अपने ससुराल में जाके भी कर सकती है। लेकिन इसने अगर मुंह काला करा दिया तो भाई हम लोग बदनाम हो जाएंगे, हम मुंह दिखाने काबिल, मतलब हमारे मुंह जो काला हो जाएगा, समाज में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इस प्रकार से रीना के घर वाले सोचते हैं, उसके पिताजी, चाचा और रीना की जो माँ है, ये सब सोचते हैं। अब भाई वो एक लड़के को जो है शहर का एक लड़का होता है, वो देखने जाते हैं, उसको पसंद आ जाता है भाई, रीना के पिताजी को पसंद आ जाता है और रीना की उधर शादी वो फिक्स कर देते हैं। रीना मना करती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी करूँगी तो मोहन से शादी करूँगी और किसी से शादी नहीं करूँगी। तो इधर जो है भाई रीना की माँ उसको मारती है, बोलती जहाँ हम बोलेंगे वहाँ तुझे शादी करनी है और तू शादी ऐसे कैसे नहीं करेगी। तो इधर वो रीना को लड़का भी नहीं दिखाया जाता है, हालांकि वो लड़का बहुत अच्छा होता है, पढ़ा लिखा होता है वो लड़का भी, और पढ़ा लिखा होता है और नौकरी भी किया करता था भाई। तो अब भाई रीना की जो है शादी फिक्स हो जाती है। अब इधर रीना की जब शादी फिक्स होती है तो मोहन को पता लग जाता है, क्योंकि भाई रीना की कुछ जो फ्रेंड थी उससे जो है उनके जो है कांटेक्ट थे मोहन से, तो मोहन को सारी चीज़ें पता लग जाती थी कि भाई रीना के घर वाले क्या कर रहे हैं और रीना किस हाल में है। तो इस प्रकार से वो जो है भाई उसके पास कुछ मोबाइल भी नहीं होता, सब छुड़ा लिया जाता है रीना से। अब रीना की शादी फिक्स हो जाती है। रीना एक लेटर लिखती है और लेटर लिख के अपनी सहेली को देती है, और जब वो अपनी सहेली को वो लेटर देती है तो वो मोहन के पास जो है पहुंचता है। मोहन उस लेटर को जब पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि भाई मैं शादी तो कर रही हूँ, लेकिन मैं जो हूँ आत्महत्या कर लूँगी। जैसे शादी होगी उसके बाद जो है मैं इस दुनिया से छोड़कर चली जाऊँगी, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहती हूँ और तुम्हारे अलावा मैं किसी को देख भी नहीं सकती हूँ। इस प्रकार से उस लेटर में लिखा होता है। अब मोहन काफ़ी परेशान होता है। मोहन सोचता है अगर रीना की शादी भी हो जाती, वो खुश रहती तो कोई बात नहीं, लेकिन रीना जो है मर जाएगी, ये वो देख नहीं सकता भाई। अब भाई ये जब शादी हो रही होती है रीना की, अब ये शख्स, मतलब ये जो मोहन पहुंच जाता है उधर, मोहन जब पहुंचता है तो उस शख्स से जिससे रीना की शादी हो रही है उससे मिलता है। उससे बोलता है कि मुझको 1 मिनट आपसे काम है, थोड़ा सा अकेले मिलना है। अब ये पूरी कहानी बताता है स्टार्टिंग से कि हमारे और रीना के बीच में क्या है भाई, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और कैसे मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके पिताजी ज़बरदस्ती के साथ शादी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो उस शख्स को, मतलब उसको बताता है, रीना का जो होने वाला पति होता है। अब वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं, मुझको यकीन नहीं है। अब उसका जो भाई जो वो लड़का था वो अपने पिताजी को भी बताता है कि ऐसी बात है भाई, ये मोहन नाम का लड़का है और ऐसा बोल रहा है कि मेरा और रीना का अफेयर है और रीना आत्महत्या कर लेगी अगर उसकी कहीं दूसरी जगह शादी की तो, मतलब कहीं मेरे अलावा, मतलब इस मोहन के अलावा शादी की तो पूरी बातें बताते हैं। तो उसका जो लड़के का पिताजी बोलता है ठीक है मोहन, अगर तुम सही बोल रहे हो और इधर रीना के घर वालों की गलती है तो मैं तुम्हारी जो है शादी रीना से कराऊंगा, क्योंकि हम भी भाई ऐसी लड़की को नहीं अपनाना चाहते कि भाई दिक्कत हो जाए कल के दिन। कोई भी शख्स नहीं चाहता दोस्तों कि भाई कोई लड़की आए और वो मर जाए, मतलब इस प्रकार से वो लोग फंस जाएंगे उल्टा। और तो वो बोलते हैं कि ठीक है हम खुद पता लगाएंगे, सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे कि भाई तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। अब इधर भाई शादी वगैरह हो जाती, सब हो जाती है। अब जब सुहाग रात का दिन आता है भाई, सुहाग रात में वो घूंघट उठाता है, सब कुछ होता है। वो बोलता है कि तुम रीना बहुत खूबसूरत है, उसका जो पति बोलता है बहुत खूबसूरत हो। अब रीना रो रही होती उस समय। अब वो पूछता है कि क्या बात है भाई, क्यों रो रही हो, क्या चीज़ है, तुम मुझको बताओ, मैं सब कुछ तुम्हें ला के दूंगा, मेरे पास सब कुछ मेरे पास जो है वो तुम्हारे ही है, तुम्हें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, क्या बात है। तो रीना भी उधर सारी सच्चाई बताती है कि भाई मैं मोहन नाम का एक लड़का, उससे प्यार करती थी और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। तो तुम्हें जो करना हो कर तो सकते हो सुहागरात के दिन, लेकिन ये है कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। अब ये सारी चीज़ें बोलता है। अब वो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे आत्महत्या करोगी भाई, ऐसे क्यों करोगी, मैं भी तो भाई मतलब मैं भी कोई बुरा इंसान तो हूँ नहीं, मुझसे शादी हुई है तुम्हारी। लेकिन रीना बोलती तुमसे शादी हुई है, तुम अच्छे इंसान हो, मानती हूँ, लेकिन मैं प्यार जो है, मैं अपने दिल जो है मैंने मोहन को दे दिया है।
अब इस प्रकार से दोस्तों ये होता है। अब इस प्रकार से जो है मतलब ये कन्फर्म हो जाता है कि रीना भी मोहन से प्यार करती है। अब वो लड़का अपने पिताजी से ही बताता है कि पापा ये सही बात है पिताजी, और रीना उस मोहन से शादी मतलब उससे प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसके पिताजी जो है भाई सबसे पहले तो रीना के घर वालों को बोलते हैं कि तुमने ज़बरदस्ती अपनी लड़की क्यों शादी कराई भाई, जब वो किसी से प्यार करती थी तो वहाँ पर शादी कराना था। तो उसके घर वाले बोलते हैं अरे कोई बात नहीं है, आप रीना को हम समझाएंगे, वो तो बस ऐसे ही दोस्त था उसका, मिलती जुलती थी, ऐसा कुछ नहीं है, हम जो उसको समझाएंगे, आप भी जाओ। तो वो जो है भाई वो बोलता है ऐसा नहीं, मैं इनकी शादी करवाऊंगा, तुमने ज़बरदस्ती जो है हमारे घर में शादी कराई है और रीना की शादी वहीं होगी, उसी लड़के से शादी होगी। तो उसके घर वाले काफ़ी जो है समझदार थे भाई, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे। वो रीना की जो है उस मोहन से ही शादी जो है कुछ दिनों बाद कोर्ट मैरिज करवाते हैं बाकायदा। अब कोर्ट मैरिज कराने के बाद जो है दोनों काफ़ी खुश रहते हैं। अब इधर पर भाई वो लोग काफ़ी खुश रहते हैं, लेकिन इधर रीना के पिताजी हो गए, चाचा हो गए, उस जिससे मतलब उस रीना की शादी होने वाली उसके घर पर जाते हैं, बोलते तुमने ऐसे कैसे जो है हमारी लड़की की शादी कराई। तो उनने बोला भाई वो हमारी बहू थी, हमने अपनी बहू के साथ जो किया वो सही किया और उसकी मर्ज़ी से किया है, कोर्ट मैरिज कराई है बाकायदा और उसकी मर्ज़ी से हुई है, और इधर तुम कुछ नहीं कर सकते, कानूनी दोनों बालिग हैं। तो इस प्रकार से भाई रीना के घर वालों को काफ़ी गुस्सा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि भाई उन्होंने कानून के दायरे में ही सब कुछ किया। तो ये थी दोस्तों लव स्टोरी, और आज की डेट में जो है रीना और मोहन काफ़ी हंसी खुशी से रह रहे हैं, और इधर जो है भाई मोहन भी नौकरी करने लगा है, उसकी जो कोर्स वगैरह डिग्री कंप्लीट हो गई है, और वो भी भाई एक दुकान में बढ़िया मेडिकल स्टोर पर काम करता है, दोनों हंसी खुशी से रह रहे हैं। हालांकि रीना की जो है अब अपने घर वालों से नहीं बनती है, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती मार के और ज़बरदस्ती जो है भाई उसकी शादी कराई थी, और उसको अकेला भी नहीं छोड़ा कि वो घर से भाग सके, इस प्रकार से जो है किया था। तो फिलहाल जो है रीना की अपने घर वालों से नहीं बन रही, लेकिन रीना और मोहन काफ़ी खुश हैं। तो दोस्तों ये थी एक लव स्टोरी। आप बताइए कि भाई आपको ये कहानी कैसी लगी। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से जो है मैं बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे कुछ इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जब तक आप बने रहिए देखते रहिए आपके अपने चैनल में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।